हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है, आज के लेक्चर वीडियो में हम अरस्तू की अध्ययन पद्धति के विषय में बात करेंगे कि अरस्तू की अध्ययन पद्धति कैसी थी और किस प्रकार की अध्ययन पद्धति थी जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं, वो समाज के सामने प्रस्तुत किए और अपनी अध्ययन पद्धति में उन्होंने कौन कौन सी पद्धतियां प्रयोग की, आज उनके विषय में जानते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अरस्तू का प्राचीन यूनानी आदर्शवादी विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि राजनीति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा। किन्होंने? अरस्तू ने। ठीक है स्टूडेंट। नंबर 2 में स्टूडेंट यदि बात की जाए तो अरस्तू की जो अध्ययन पद्धति है, अरस्तू की अध्ययन पद्धति को स्वदेश्य पद्धति या इंग्लिश में टेलियोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब आप जानिए कि स्वदेशात्मक पद्धति होती क्या है। स्वदेशात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले ही की जाती है। उदाहरण के रूप में बीज से पहले वृक्ष की कल्पना कर ली जाती है। यानी कि स्टूडेंट, स्वदेशात्मक पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें जो संपूर्ण है, जो मतलब एग्जाम, जैसे हम फॉर एग्जांपल अब समझिए कि हम एग्जाम देने से पहले ही हम उसके रिजल्ट की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये इसी चीज़ के आप एग्जाम्पल से समझिए कि जब हमने एग्जाम दिया नहीं, लेकिन हमने उसके रिजल्ट की कल्पना पहले ही कर ली। इसी प्रकार से स्वदेशात्मक पद्धति होती है जिसमें संपूर्ण की कल्पना पहले ही की जाती है। उदाहरण के रूप में आप बीज से ले सकते हैं कि बीज से पहले ही वृक्ष की कल्पना कर ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 4 में स्टूडेंट बात की जाए तो अरस्तू के अनुसार किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित यानी प्री प्लान्ड होता है। इसलिए हर वस्तु को अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कार्य करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 5 में स्टूडेंट अरस्तु ने स्वदेशात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया। यानी वे बात करते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले आया। वह राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं व्यक्ति की तुलना में। पॉइंट 6 में स्टूडेंट यदि बात की जाए तो अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है। यानी राज्य जो है मनुष्य से पहले आया है। और यहाँ पर आप इसी कॉन्सेप्ट को समझिए, जो उनकी स्वदेशात्मक पद्धति है वह क्या करती है कि बीज से पहले वृक्ष की कल्पना कर लेती है। इसी प्रकार इन्होंने मनुष्य से पहले राज्य की कल्पना की है। ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट 7 में स्टूडेंट यदि बात की जाए तो अरस्तु ने राज्य को एक स्वाभाविक प्रकृति व आंगिक संस्था माना। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु सुपीरियर राज्य को मानते हैं, मनुष्य को नहीं मानते। उनका कहना है कि राज्य एक नैतिक संगठन है और वह आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति का पूर्ण संभव विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु होता है या देवता। ठीक है स्टूडेंट। तो ये अरस्तु की चिंतन था कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह या तो पशु होता है या देवता, लेकिन जो मनुष्य है उसको राज्य के अंदर रहना ही पड़ेगा अपने पूर्ण विकास के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अरस्तु की अध्ययन पद्धतियां स्टूडेंट अत्यंत सटीक और पूर्ण रूप से तर्कता पर आधारित होती थी, लेकिन उनकी जो चिंतन पद्धति थी उसमें विभिन्न चिंतन पद्धतियों का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है स्टूडेंट। उन्होंने विभिन्न चिंतन पद्धतियों का प्रयोग किया है, लेकिन उनकी अगर कही जाए कि बहुत ज़्यादा उन्होंने किस चिंतन पद्धति का प्रयोग किया है, तो स्वदेश्य जो पद्धति है, स्वदेशात्मक पद्धति है, टेलियोलॉजिकल स्टडी का उन्होंने अपनी चिंतन पद्धति में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने अरस्तु की अध्ययन पद्धति के विषय में बात की और जाना कि उनकी अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है और अपनी अध्ययन पद्धति के माध्यम से वो किस प्रकार से व्यक्ति से पहले राज्य को महत्ता देते हैं। और उनका ये विचार है कि यदि व्यक्ति राज्य
में नहीं रहेगा तो उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। और यदि व्यक्ति राज्य में नहीं रहता तो या तो वह पशु होता है या देवता। लेकिन अगर मनुष्य को अपने पूर्ण विकास करना है तो उसको राज्य के अंदर रहना ही पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने अरस्तु के अध्ययन पद्धति के विषय में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके विषय में और जानेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।